नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की रिमझिम पुस्तक से पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा। यह पाठ किसी की अपनी बचपन की घटना पर आधारित है। जैसे कि आप सभी बच्चों के भी बचपन की कोई ना कोई ऐसी घटना रही होगी जिसके बारे में आप लिखना चाहेंगे। ऐसे ही किसी ने अपने बचपन की घटना के बारे में इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। आइए पढ़ते हैं कि वह क्या घटना थी। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते घर के अंदर एक खुला हुआ हिस्सा होता है जिसको हम अहाता कहते हैं। वहां पर एक सांप रेंग रहा था। उसको मैंने रेंगते हुए देखा। रेंगने का मतलब होता है कीड़े मकोड़े धीरे धीरे चलते हैं और उनके इस धीरे धीरे चलने को ही हम रेंगना कहते हैं। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। अब मेरे घर के पास नारियल के पेड़ होते हैं। अब वहीं से कहीं नारियल का एक खोल वहां पर पड़ा हुआ था, उसमें वह रेंगता हुआ घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। इसमें लेखक के बचपन की घटना बताई गई है कि वह बचपन में कैसी कैसी शरारतें किया करता था। एक बार उसने अपने घर में ही रेंगते हुए एक सांप को नारियल के खोल में बंद कर दिया। और बंद कैसे किया? नारियल का खोल पड़ा हुआ था, उसके अंदर सांप छिपकर बैठ गया। उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यहाँ देखो बच्चों, लेखक ने नारियल के खोल को पत्थर के टुकड़े से बंद किया हुआ है और वह उसे लेकर नानी के पास दौड़ा। यहाँ पर नानी खड़ी हुई है। अब देखो आगे क्या होता है। जब वह नानी के पास इसे लेकर गया तो क्या हुआ? मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। अब इतना सुनकर तो नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। नाना ने भी इस बात को सुना तो वो अंदर दौड़े हुए आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो जाना, ओझल हो जाना, कि जैसे कि सांप को भी बड़ा आराम मिला हो कि आहा, मुझे इसने छोड़ दिया है। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। अब नाना ने उसको समझाया कि बेटा होशियार रहते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, कभी भी ऐसे सांप के पास नहीं जाते हैं। ये विषैले कीड़े होते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं, हमें काट भी सकते हैं। तब नाना ने उसको खूब समझाया। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नाना है, नानी है और बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नाना की गोदी में लेखक लेटा हुआ है। और क्या होता है ऐसा जो नाना नानी इतने घबराए हुए हैं? तो आगे पढ़ते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्र एक विषैला कीड़ा होता है जिसके काटने से एक नीला निशान बन जाता है। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है।
मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। यह घटना उसी दिन की है जिस दिन लेखक ने सांप को नारियल के खोल में पकड़ा था। उसी दिन शाम को उसने एक बर को पकड़ने की कोशिश की। अब उसने उसको काट लिया। क्योंकि बच्चों, यदि किसी जीव को हम परेशान करेंगे तब भी वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब उसने उसको काट लिया। उसको जोर जोर से दर्द होने लगा। अब उसे कराहते देखकर, उसको इतना रोते बिलखते हुए देखकर नानी ने सोचा, ओहो, इसको तो जरूर सांप ने काट लिया है, क्योंकि ये तो सुबह सांप पकड़ने की ही कोशिश कर रहा था। अब नानी को उसने दौड़कर उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नानी ने नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब तुरंत। उन्होंने तुरंत मुझे गोद में उठाया और भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। नाना के घर से थोड़ी ही दूरी पर बाग और धान के खेतों, धान मतलब चावल, चावल के खेतों को पार करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां जाकर वह रुके और उन्होंने आवाज लगाई। नाना ने जब आवाज लगाई तब क्या होता है, यहाँ पर देखो भीड़ लगी हुई है और आप इसके बारे में अभी आगे समझेंगे कि क्या होता है। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। अब जब नाना ने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और वह बूढ़ा आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था। अब जिस समय की ये घटना है, उस समय बच्चों इलाज ऐसे नहीं हुआ करते थे। उस समय डॉक्टर कम हुआ करते थे। उस समय वैद्य या झाड़ फूंक करने वाले लोग ज्यादा मिला करते थे। तब नाना उसको उसी के पास ले गए और उन्होंने उससे कहा कि आप जो है इसकी झाड़ फूंक कर दो, जिससे कि सांप के कांटे का इलाज हो जाए। और किसी ने भी उस बच्चे से नहीं पूछा कि उसको सचमुच में ही सांप ने काटा है या किसी और जीव जंतु ने काटा है। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब उस बूढ़े ने मेरी उंगली को देखा और मुझसे कहा, बिल्कुल चुपचाप बैठना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, और वह मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब उदास तो होंगे ही सब, क्योंकि सब सोच रहे थे कि इसको तो सांप ने काट लिया है, बड़ी मुश्किल है, कैसे इलाज हो पाएगा, ठीक होगा भी या नहीं। और मुझे भी कसकर नाना ने पकड़ा हुआ था कि मैं किसी को बता देता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। अब ये जो बर जैसे जीव जंतु होते हैं, इनके काटने का हल्का सा नीला निशान पड़ जाता है और दर्द भी थोड़ी देर के लिए ही होता है, ज्यादा देर के लिए दर्द नहीं होता है। तब लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी उंगली का दर्द चला गया कुछ ही देर में, लेकिन झाड़ फूंक वाला तो झाड़ फूंक करता ही रहा। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। किस बर्तन के पानी से?
वो जो पीतल के बर्तन में पानी लाया था ना, जिसमें वो झाड़ फूंक मंत्र पढ़ रहा था, उसने उसी बर्तन के पानी से उसकी उंगली भी धो दी और कहा, लो इस पानी को पी भी लो। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। अब उसने मुझे बोलने से भी मना कर दिया कि तुम चुपचाप बैठो और जो मैं पिला रहा हूँ इसे पी लो, ये एक दवा ही है। फिर वह नाना से बोला, झाड़ फूंक वाला नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो झाड़ फूंक करने वाला था, क्या उसको सचमुच में पता नहीं था कि इसको सांप ने काटा है या बर ने काटा है? सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। जो पाठ अभी हमने पढ़ा, इस पाठ के लेखक का नाम है शंकर। अब नाना ने उस झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी के लिए बहुत सारी चीजें भेंट में भेजी। किस लिए भेजी? क्योंकि उसने लेखक का इलाज किया था और कहा, तुमने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया इलाज किया कि ये बच्चा बच गया। लेकिन इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सचमुच में लेखक को जहरीले सांप ने नहीं काटा था, उसको तो एक बर ने काटा था। कभी कभी ऐसे ढोंगी लोग भी होते हैं जो हमारे अज्ञान को, कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या घटना हुई है, उसका फायदा उठाकर हमारा इलाज करते हैं और हमसे बहुत सारा पैसा ठग लेते हैं। तो लेकिन ऐसे में इस बच्चे की शरारत के बारे में यह पाठ था कि वो इतनी शरारत किया करता था कि उसके किसी ने एक भी नहीं सुनी कि उसको किसने काटा है। चुपचाप उसको बिठा दिया गया और बूढ़े ने उसका यह कहकर कि हाँ इसको जहरीले सांप ने काटा है, उसका इलाज कर दिया। लेकिन बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिल्कुल भी इतनी शरारत नहीं करनी चाहिए कि कभी कोई बड़ा हमारी बात पर विश्वास ही ना करे, और यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई हमारे इस बात का लाभ उठा सकता है। तो बच्चों, कितना सुंदर पाठ था। आप इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को याद करें और उन शब्दों के अर्थ को भी पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद।